हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पोटेंशियल से रिलेटेड कुछ और प्रॉब्लम्स देखते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक भी पढ़ेंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम है 27 आइडेंटिकल ड्रॉप्स ऑफ मर्क्यूरी आर चार्ज्ड साइमल्टेनियसली विद द सेम पोटेंशियल ऑफ 10 वोल्ट। बोल रहा है मर्क्यूरी के 27 आइडेंटिकल ड्रॉप्स हैं। कितने ड्रॉप्स है? 27। और हर एक ड्रॉप का पोटेंशियल कितना है? 10 वोल्ट। ठीक है, 27 ड्रॉप्स हैं, सेम टाइप के ड्रॉप से हर ड्रॉप का पोटेंशियल कितना है? 10 वोल्ट। अब क्या बोल रहा है? एज्यूमिंग द ड्रॉप टू बी स्पेरिकल, इफ ऑल द चार्ज ड्रॉप आर मेड टू कंबाइन टू फॉर्म वन लार्ज ड्रॉप, देन इट्स पोटेंशियल विल बी। बोल रहा है वो ड्रॉप जो है वो स्पेरिकल मान लो आप। अगर सारे ड्रॉप को हम मिला दें, अगर हम सारे ड्रॉप को मिला दें तो मिलने के बाद जो बड़ा ड्रॉप बनेगा उसका पोटेंशियल कितना होगा ये आपको बताना है। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन को नोट करो और नोट करने के बाद आप इसको बनाने की कोशिश करो, फिर अपन डिस्कस करते हैं कि कैसे बनेगा ये। ओके स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन का आंसर है 90 वोल्ट। ठीक है, जिनका नहीं आ रहा है वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि कैसे बनेगा। क्वेश्चन में क्या बोल रहा था? 27 ड्रॉप्स थे, मर्क्यूरी के 27 ड्रॉप्स थे और हर एक ड्रॉप का पोटेंशियल था 10 वोल्ट। तो ये मान लेते हैं 27 ड्रॉप्स हैं, हर एक ड्रॉप का पोटेंशियल कितना है? 10 वोल्ट। क्योंकि हर एक ड्रॉप का पोटेंशियल है तो ड्रॉप में चार्जेस होंगे। मान लेते हैं हर एक ड्रॉप में कितने चार्ज है? Q। ठीक है, ये अपने को दिया हुआ है। ये सारे ड्रॉप कंबाइन होके एक बड़ा ड्रॉप बना रहे हैं, सारे ड्रॉप कंबाइन होके एक बड़ा ड्रॉप बना रहे हैं। मान लेते हैं इस बड़े ड्रॉप का रेडियस है कैपिटल R, और ये जो छोटे ड्रॉप्स हैं इनका रेडियस स्मॉल r मान लेते हैं। छोटे ड्रॉप का रेडियस कितना है? स्मॉल r, बड़े ड्रॉप का रेडियस कैपिटल R। छोटे ड्रॉप में हर एक ड्रॉप में कितना चार्ज माने हम लोग? Q माने। छोटे छोटे जो ड्रॉप्स हैं हर एक ड्रॉप में कितना चार्ज मान रहे हैं? Q। तो इस बड़े ड्रॉप में कितने चार्ज होंगे? देखना, टोटल कितने ड्रॉप कंबाइन हुए? 27 ड्रॉप्स कंबाइन हो रहे हैं, हर एक ड्रॉप में Q चार्ज है, तो इस बड़े ड्रॉप में कितना चार्ज होगा? 27 Q। तो इस बड़े ड्रॉप में 27 Q चार्ज है और इसका रेडियस है R। इस बड़े ड्रॉप का पोटेंशियल पूछ रहा है, इस बड़े ड्रॉप का पोटेंशियल अपने से पूछ रहा है। तो इस बड़े ड्रॉप का पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? KQ/R। तो K बड़े ड्रॉप में कितना चार्ज है? 27 Q बाई R। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं। इस बड़े ड्रॉप का पोटेंशियल कितना होगा? Q मतलब 27 Q बाई कैपिटल R। ये इक्वेशन 1। छोटे ड्रॉप का पोटेंशियल कितना है? 10 वोल्ट, ये दिया हुआ है। तो छोटे ड्रॉप का पोटेंशियल है 10 वोल्ट, और पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? KQ/R। तो K इंटू स्मॉल q बाई स्मॉल r। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2। अपने को V डैश निकालना है। कैसे निकाल सकते हैं? अगर हम लोग कैपिटल R और स्मॉल r के बीच में रिलेशन निकाल दें, कैपिटल R और स्मॉल r के बीच का रिलेशन निकाल दें तो V डैश निकल जाएगा यहाँ से। अब आप लोग ये सोचो कि कैपिटल R और स्मॉल r के बीच रिलेशन कैसे निकाल सकते हैं। आप लोग सोचो, फिर मैं डिस्कस करता हूँ आपसे, और तब तक इतना नोट भी कर लो आप लोग। ओके स्टूडेंट्स, सो कैसे निकाले हम लोग कैपिटल R और स्मॉल r के बीच का रिलेशन? देखना, जब ड्रॉप्स कंबाइन हो रहे हैं, जब मर्क्यूरी के ड्रॉप्स कंबाइन हो रहे हैं तो उनका वॉल्यूम सेम रहेगा। मतलब 27 ड्रॉप्स का वॉल्यूम और एक बड़ा ड्रॉप जो बन गया उसका वॉल्यूम सेम रहेगा। और मर्क्यूरी का ड्रॉप का शेप कैसा है? स्पेरिकल। स्पीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई r क्यूब।
तो एक छोटे ड्रॉप का वॉल्यूम कितना होगा? 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। एक छोटे ड्रॉप का इतना वॉल्यूम है और टोटल ऐसे कितने ड्रॉप्स हैं? 27 ड्रॉप्स हैं, तो 27 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, और एक बड़े ड्रॉप का वॉल्यूम कितना होगा? 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। तो बड़े ड्रॉप का वॉल्यूम और 27 छोटे ड्रॉप का वॉल्यूम बराबर होगा। इसको सॉल्व करेंगे, 4/3 पाई कैंसल और क्यूब रूट लेंगे। देखना यहाँ 27 इंटू आर क्यूब आ रहा है और यहाँ पर कैपिटल आर क्यूब आ रहा है। क्यूब रूट लेंगे तो कैपिटल आर कितना आ जाएगा? 3 इंटू स्मॉल आर। ठीक है, क्यूब रूट लेने पे कैपिटल आर आएगा 3 इंटू स्मॉल आर। तो कैपिटल आर की जगह यहाँ पर क्या पुट कर देंगे? 3 इंटू स्मॉल आर। दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो वी डैश आ जाएगा 90 वोल्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है, आप लोग नोट कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है कैविटी इनसाइड अ कंडक्टर। ठीक है, मतलब अगर हम लोग कंडक्टर के अंदर एक कैविटी क्रिएट करें, कैविटी मतलब होल। ठीक है, कंडक्टर के अंदर अगर हम लोग कैविटी क्रिएट करें और उस कैविटी में चार्ज दे दें तो क्या क्या चीज़ें होती हैं ये हमको देखना है। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम लोग? ये कंडक्टर है, सॉलिड कंडक्टर है। सॉलिड कंडक्टर के अंदर कैविटी है और इस कैविटी में कितना चार्ज दिया हूँ? Q0। ठीक है, तो चार्ज देने के बाद कैसे क्या क्या चीज़ें होंगी ये हमको देखना है इस वीडियो में। ठीक है, अब हमको ये पता है कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होता है। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? ज़ीरो। तो ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है आपको, ये कंडक्टर है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? ज़ीरो। ठीक है, लेकिन हमको ये पता है कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है और नेगेटिव चार्ज में एंटर करता है। तो मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा निकल रहा होगा हर डायरेक्शन पे। तो इस पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है तो वो तो कंडक्टर से होते हुए जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो नहीं है, लेकिन प्रॉपर्टी ये बोलती है कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होता है। ठीक है, मैं दो बात बोल रहा हूँ। प्रॉपर्टी क्या बोलती है? कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होता है, लेकिन ये फिगर से अगर हम लोग देखें तो चार्ज रखा हुआ है, चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, वो कंडक्टर से होते हुए जा रहा है। तो फिगर के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन प्रॉपर्टी बोलती है इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होता है। तो ऐसा कैसे हो सकता है, ये आपको सोचना है। ठीक है, तो एक्चुअल में होता क्या है, ये बात सच है कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होती है। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड को ज़ीरो होने के लिए चार्जेस रीडिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ठीक है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होने के लिए क्या होते हैं? चार्जेस इंड्यूस होते हैं और रीडिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो यहाँ पर भी वही चीज़ होगा। देखना, मैं आपको बता रहा हूँ, धीरे से आपको समझ में आएगा। क्या होगा? ये प्लस चार्ज है ना, तो यहाँ पर माइनस चार्ज आ जाएगा। इस कैविटी के सरफेस में कैसा चार्ज आएगा? माइनस। मान लेते हैं Q1 चार्ज है, ये माइनस चार्ज है और इसकी वैल्यू कितनी है? Q1। ठीक है, अब देखना, जब हम लोग कैविटी में चार्ज दिए थे, कितना चार्ज दिए थे? Q0 चार्ज दिए थे। तो चार्ज तो हमेशा कंजर्व रहता है, तो शुरुआत में कितना चार्ज था? Q0। तो बाद में भी Q0 चार्ज ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर तो -Q1 चार्ज आ गया। क्योंकि यहाँ पर -Q1 चार्ज आ गया तो इसके सरफेस में, मतलब कंडक्टर के आउटर सरफेस में प्लस का चार्ज आ जाएगा। ठीक है, कंडक्टर के आउटर सरफेस में कैसा चार्ज आ जाएगा? प्लस। तो ये इसको ऐसा ले लेते हैं अपन, इसको मान लेते हैं -Q चार्ज आ गया। यहाँ पर -Q चार्ज आ गया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? +Q चार्ज आ जाएगा।
ऐसा मान लो, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि चार्ज कंजर्व रहता है। अगर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज को इंड्यूस होना पड़ेगा, तभी तो चार्ज कंजर्व रहेगा। अब इससे हो क्या रहा है, ध्यान से समझना। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है और नेगेटिव चार्ज में एंटर करता है। तो इस पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा होगा और इस नेगेटिव चार्ज में एंटर कर गया, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर नहीं निकल रहा है, पॉजिटिव चार्ज से निकला और नेगेटिव चार्ज में एंटर कर गया, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर कब निकलता, सोचो। अगर ये पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होता और ये नेगेटिव चार्ज कम होता तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल जाता कुछ। लेकिन क्या होगा, जो चार्ज इंड्यूस हो रहा है ना यहाँ पर, जितना ये पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो रहा है। मतलब कैविटी के सेंटर पे कितना चार्ज था, Q0, और इंड्यूस कितना चार्ज हुआ, -Q। तो ये Q0 की वैल्यू और ये -Q की वैल्यू सेम रहेगी वैल्यू वाइज, ठीक है। इसीलिए इससे जितना इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है इसमें उतना ही एंटर करेगा। इस पॉजिटिव चार्ज से जितना इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है उतना इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज में एंटर कर जाएगा। तो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर नहीं निकल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि कंडक्टर में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आ रहा है, तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी 0 है। रही बात बाहर वाले चार्ज की, तो इससे तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जाएगा, ठीक है। तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, अभी भी 0 है। बस हुआ क्या, चार्जेस रीडिस्ट्रीब्यूट हुए, ठीक है। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आया, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया। और नेगेटिव चार्ज जितना सेंटर पे चार्ज है ना उतना ही नेगेटिव चार्ज आएगा। खास बात ये है, जितना सेंटर पे चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज आएगा और कंडक्टर के आउटर सरफेस में उतना ही पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये तीनों की वैल्यू बराबर रहेगी, Q0, -Q और +Q। इन तीनों की वैल्यू बराबर रहेगी, ठीक है। तो जब हम लोग कैविटी क्रिएट करते हैं तो चार्जेस क्या होते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूट होते हैं। कुछ इस तरीके से रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। एक बात और, ये कंडक्टर है ना, इसका शेप कुछ भी हो, देखना ये कॉर्नर दिख रहा है आपको, ये वाला पॉइंट, तो कॉर्नर में हमेशा ज्यादा चार्ज आता है। कंडक्टर के कॉर्नर में हमेशा कैसा चार्ज आता है, ज्यादा चार्ज आता है। ऐसा क्यों होता है ये आपको मैं बाद में बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो या किसी और दिन। अभी आप लोग ये समझ लो कि कंडक्टर के कॉर्नर पे बहुत ज़्यादा चार्ज आता है। आप लोग प्रैक्टिकली फील किए भी होंगे, जब किसी कूलर में करंट रहता है या किसी भी कंडक्टर में करंट रहता है तो कॉर्नर तरफ आप टच करोगे तो आपको झटका मारता है। साइड साइड में नहीं भी मारे, लेकिन कॉर्नर पे अगर आपका हाथ गया तो वहाँ पर झटका मारता है। क्यों? क्योंकि कॉर्नर पे बहुत ज़्यादा चार्ज इकट्ठा हो जाता है और वो चार्ज जब आप टच करते हो तो आपके बॉडी से होते हुए ग्राउंड में चला जाता है, ठीक। तो अभी ये मान लो कि कंडक्टर के कॉर्नर में बहुत ज़्यादा चार्ज आता है और चार्जेस रीडिस्ट्रीब्यूट कुछ इस तरीके से होते हैं, ठीक है। आप लोग नोट कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी वीडियो में, मतलब इसी फिगर में, अगर हम लोग चार्ज को सेंटर पे न रख के थोड़ा इधर खिसका दिए, राइट साइड तरफ, सेंटर पे न रख के थोड़ा इस तरफ खिसका दिए, तब कैसे चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे? तो फिर ध्यान से समझना, अगर हम लोग इस चार्ज को इधर खिसका दिए तो जो निगेटिव चार्ज यहाँ पर इंड्यूस हो रहा है वो यहाँ पर ज़्यादा होगा और यहाँ पर कम होगा, ठीक है। चार्ज को अगर हम लोग इस तरफ खिसका दिए तो निगेटिव चार्ज यहाँ ज़्यादा इंड्यूस होगा, यहाँ कम होगा। लेकिन बाहर का जो पॉजिटिव चार्ज है वो एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। कंडक्टर के आउटर सरफेस में जो पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो रहे हैं वो नहीं बदलेंगे, बस कैविटी में के सरफेस में जो चार्ज हो रहे हैं वो शिफ्ट हो जाएंगे। अगर ये चार्ज यहाँ जाता है तो नेगेटिव चार्ज यहाँ ज़्यादा इंड्यूस होगा, ठीक है। तो आप लोग इसको भी नोट कर लेना। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी फिगर में बाहर के चार्जेस का कॉन्फ़िगरेशन कब बदलेगा?
देखना इस नेगेटिव चार्ज को अगर मैं यहाँ पर शिफ्ट किया, मतलब कैविटी के सेंटर पे जो चार्ज था उसको मैं इस तरफ शिफ्ट किया, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर ज़्यादा आ गए। ठीक है, बाहर का चार्ज तो नहीं बदला, तो बाहर के कंडक्टर के बाहर जो चार्ज इंड्यूस हो रहा है वो कब बदलेगा? अगर हम लोग बाहर से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएं, मतलब अगर मैं बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करूं तो ये फिर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बदल जाएगा। ठीक है, बाहर का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कब बदलेगा? अगर मैं बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दूं। अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे भी लगा सकते हैं हम लोग। यहाँ पर मैं प्लेट, एक चार्ज प्लेट को ले आऊं, चार्ज सिलेंडर को ले आऊं, चार्ज वायर को ले आऊं, या सिर्फ पॉइंट चार्ज को ले आऊं। जैसे ये पॉइंट चार्ज है, ये भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। तो अगर मैं बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाऊंगा तो फिर ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बदल जाएंगे। अगर नहीं लगाऊंगा तब तक एज इट इज़ रहेगा। आप लोग नोट कर सकते हो।